मैं किसी की वकालत करने नहीं आई तुम्हारे पास। तो फिर क्यों आई है भाभी? तुम्हारा साथ देने। क्या कर सकती हैं आप मेरे लिए? मैं सही और गलत की पहचान करवा सकती हूँ। सही गलत की पहचान तो जिंदा लोगों को होती है भाभी। मैं तो कब का मर चुका। मरे हुए को जिंदा कर सकती हैं आप? मरे नहीं हो रोहान, तुम मार रहे हो खुद को। इसलिए कह रही हूँ आंखें खोलो और देखो, पहचान करो कौन क्या है। सब धोखा है भाभी। रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है मेरा। आशिक ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया रोहान, बल्कि सच तो यह है कि उसने जो कुछ भी बोला वो सबके सामने सिर्फ झूठ था। क्योंकि इनाया ने मुझे सच बताने से सबको मना कर दिया था। आशिर को तो पता भी नहीं था, उसने मेरी खातिर झूठ बोला है। सबके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सब कुछ छुपाया। आशिर को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं उसे कुछ भी बता देती तो वो खामोशी से ना बैठता। तुम्हारी कसूरवार मैं हूं, तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भाई से मेरी वजह से नफरत करो। और मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्हें भाभी, और उन्होंने पलट के एक लफ्ज नहीं कहा मुझे। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। वो क्या असद भाई भी, बस इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ठीक नहीं हो इस वक्त। एक बात और रोहान, इनाया को तलाक देने से पहले प्लीज एक बार और सोच लो। देखो, जितनी आसानी से रिश्ते जुड़ते हैं उतनी आसानी से टूट भी जाते हैं। पर अगर नहीं मिलता तो प्यार नहीं मिलता दोबारा। बस इसमें मोहब्बत और प्यार बहुत मुश्किल से पैदा होता है। और भरोसा? वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, भरोसा भी वापस आ जाएगा। नहीं होती तो मोहब्बत। रोहान, हाँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, माना है ना ऐसे गलती हुई है, लेकिन उसे तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है, मोहब्बत करती है वो तुमसे। लो। रोहन, रोहन मेरा फोन नहीं कट करना प्लीज, एक दफा मेरी बात सुन लो। एक आखिरी दफा मेरी बात सुन लो प्लीज रोहन। हेलो, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूं, बल्कि मैं सुनना चाहता हूं अनाया कि अब कौन सा नया जाल बिछाओगी तुम? तुमने मुझसे मोहब्बत की, क्या कसूर था तुम्हारा? मैंने शयान से सच्ची मोहब्बत की,
क्या कसूर था मेरा? बोलो रूहान, बोल क्यों नहीं रहे हो अब? मुझसे शादी की ये कसूर था तुम्हारा। उससे छुप कर निकाह कर लिया, ये तुम्हारा कसूर था। अपने बाप की दी हुई तरबियत को भूल गई तो मनाया, ये तुम्हारा कसूर था। अपने बाप के साथ साथ मेरी भी इज्जत खाक में मिला दी, ये तुम्हारा कसूर था। मुझे शादी नहीं करनी थी, जानते थे तुम। जबरदस्ती करवाई गई ये भी जानते थे। तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती थी, तुम जबरदस्ती लाए हो, जानते हो ना तुम। अब जब करीब आ गई हूँ, तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? दूर करना चाहते हो, छोड़ना चाह रहे हो मुझे? मैं अपनी बीवी को चाहता था, किसी और की नहीं। शायद ये बात भूल रही हो तुम। हाँ, मेरी गलती है। मैंने तुमसे छुपाया, ये भी मेरी गलती है। मैंने झूठ बोला, ये भी मेरी गलती है। लेकिन रूहान, मैंने बहुत दफा तुम्हें बताने की कोशिश की, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और रूहान, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अपनी सफाई में कुछ और कहना है या फोन रख दूं मैं? रूहान, रूहान, अच्छा एक मिनट। रूहान प्लीज, मेरी गलती को एक आखिरी दफा माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो रूहान। इज्जतदार बीवी चाहिए थी मुझे, बदकिरदार नहीं। इनाया अगर मर भी रही हुई ना, आइंदा मुझे फोन मत करना। क्या बात है भाभी, आज आप इतनी बिजी हैं कि मेरी मौजूदगी भी नहीं खटक रही आपको। तो काम करो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, और यही वजह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझसे भी नहीं उलझना चाहती। चल करती। मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम हर बार मेरे रास्ते में आ जाती हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और क्या लग रहा है तुम्हें
इस घर में रह पाओगी? जिसने मुझे तंग किया है ना, सताया है मुझे, मेरी सगी बहन, वो भी इस घर में रह नहीं पाई। तो तुम क्या चीज हो? मुझसे ज्यादा उलझो मत, और इस घर को अपनी आदत बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे बिल्कुल ठीक कहती है नाया, वो बेचारी आपकी वजह से पिस रही है। बहुत ही खुदगर्ज हैं आप। खुदगर्ज? वो तो मैं हूं, और अब पिसोगी तुम। इंतजार करो। क्या मुसीबत है? आ रही हूं मैं। फोन बंद करो। हामिद, ये हामिद, 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 क्या हुआ आपको? हामिद, इनाया, 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 जल्दी आओ। इनाया, देखो क्या हो गया तुम्हारे पापा को।
रोहन फोन उठाओ। रोहन फोन उठाओ। जी आशिफ भाई, बाबा की तबीयत खराब हो गई है, आप प्लीज घर आ जाए।